हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेई प्लस। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा गया था। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि एक रे ऑफ लाइट क्या है पास कर रही है। एक लाइट जो है वो पास कर रही है किससे, 1,2 से, और वो कहां पे आके टच कर रही है, क्यू पे टच कर रही है। क्यू कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, और रिफ्लेक्ट होके वो कहां चली जा रही है, आर से पास हो जा रही है। आर का कोऑर्डिनेट दिया है 4,3 और ये इस तरह पास कर रही है कि लिखा है कि एस जो है एच के जो क्या बन जाए, मतलब कि पी क्यू आर एस अगर हम ड्रॉ करें तो हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाए। तो आपसे पूछ रहा है कि h इंटू के का स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, p का मिरर इमेज। p का मिरर इमेज निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, देखो p का मिरर इमेज निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में अगर हम मिरर इमेज निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, वो हमारा कहां कट करेगा, अगर क्यू आर को और हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कट करेगा। ये वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी है इसकी 2, तो नीचे की तरफ कितनी जाएगी, 2 ही नीचे जाएगा। मतलब P डैश का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 1,-2। अब हमारे पास P डैश का कोऑर्डिनेट है और आपको मालूम होना चाहिए, हमें यहाँ पहले Q निकालना पड़ेगा। Q की कोऑर्डिनेट क्या है, A0। A0 क्यों है, क्योंकि y एक्सिस, y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है इन x एक्सिस पे। अब देखो क्या करेंगे, a निकालने के लिए हमें आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लाइन का स्लोप बराबर होता है हर जगह। तो यहां पे हम स्लोप देखें किसका, क्यू पी डैश का, क्यू पी स्लोप देखें किसका बेटा, स्लोप हम देख रहे हैं पी डैश क्यू का, जो किसके बराबर होगा, स्लोप होगा क्यू आर के, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला। तो देखो इसी फॉर्मूले में रखेंगे और स्लोप निकालेंगे। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, p डैश क्यू का 0 माइनस -2 क्या होगा बेटा, 0 माइनस 2 अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू, अब स्लोप निकालेंगे किसका, क्यू आर का। तो 3 माइनस 0, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर आपका मिल जाएगा 2 अपॉन a माइनस 1 और इधर आपको मिल जाएगा 3 अपॉन 4 माइनस ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम a की वैल्यू निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2a इक्वल टू 3a माइनस 3। अब देखो 2a को इधर भेजेंगे और इस वैल्यू को इधर लाते हैं, तो इधर क्या हो गया बेटा, 5a और इक्वल टू 11 आ गया। मतलब a की वैल्यू आपको यहां से क्या मिल गई, 11/5। a की वैल्यू आपको यहां से 11/5 आ गया। a की वैल्यू आने से क्या पता चलता है कि q का कोऑर्डिनेट मिल गया। q का कोऑर्डिनेट अब आपके पास क्या है, 11/5 अब देखो जब भी हमें किसी भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम या रोम्बस, क्या रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम या रोम्बस में 3 कोऑर्डिनेट मालूम है तो चौथा कोऑर्डिनेट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें किसका निकालना है, s का, तो s के सामने वाले कोऑर्डिनेट को हम माइनस में लेंगे और बाकी को प्लस में लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, अगर हमें s का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या है s का कोऑर्डिनेट, h और k। तो सबसे पहले h पे आते हैं। h क्या है, s का x कोऑर्डिनेट है, तो हम p, q और r का x कोऑर्डिनेट से डील करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, p का 1 और r का 4। तो क्या करेंगे, p के कोऑर्डिनेट और r के कोऑर्डिनेट को हम ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट किसे करेंगे, जो इसके सामने है। q क्या है, q का कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 11/5, तो माइनस करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें h का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आएगा, 5 माइनस 11/5 जो कि क्या आ जाएगा, 25 माइनस 11/5 एलसीएम लेने पे। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 14/5। आपको बस h का कोऑर्डिनेट आ गया। अब k का भी चाहिए ना, तो k भी ऐसे ही करेंगे। k क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट है, तो p का y कोऑर्डिनेट, q का y कोऑर्डिनेट और उसको p का y कोऑर्डिनेट, r का y कोऑर्डिनेट और माइनस किसका करेंगे, q का y कोऑर्डिनेट। तो क्या देखो 2 + 3 -0
2 प्लस 3 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ गया 5। अब हमारे पास क्या है, h और k की वैल्यू है और आपसे पूछ रहा है क्या, h इंटू के का स्क्वायर। तो h की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, क्या है बेटा 14/5 और k की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। यहां से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या मिल जाएगा 70। जो हमें h इंटू के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, वो क्या है ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है 70। तो इसका आंसर होगा 70, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।